Hello dear students of class 3rd. Today is your English class. In our today's class we are going to read a new chapter number 10 Learning from Nature. आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लर्निंग फ्रॉम नेचर मीन्स प्रकृति से सीखना. नाउ लेट्स बिगिन. टेक अ वॉक आउटसाइड. Observe 3 plants or animals that you find and think of something that humans could learn from each of them. Don't you think nature is amazing? आप अपने घर के बाहर जाइए, एक वॉक लीजिए और अपने घर के आसपास चारों ओर 3 प्लांट्स और एनिमल्स को देखिए और उनको देख के आपको ये सोचना है कि क्या ह्यूमन यानी इंसान उनसे कुछ सीख सकता है या उनमें कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर कुछ नया बनाया जा सकता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट लर्निंग फ्रॉम नेचर मीन्स हाउ डिड ह्यूमन्स learn by observing animals, birds and insects and plants and how did they make some useful things. किस तरह से आदि मानव ने मीन्स पुराने लोगों ने एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ये सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं इनको देखकर कुछ सीखा और कुछ यूजफुल थिंग्स अपने लिए बनाई. नाउ लेट्स रीड. लेकिन पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे. फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग मीन्स टू वॉच समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट देम. ऑब्जर्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना ताकि हम उसके बारे में कुछ जान सकें या उससे कुछ सीख सकें. नेक्स्ट चिपिंग मीन्स कटिंग अवे एट द एज, किसी भी चीज़ को साइड से काटना. नेक्स्ट प्रिमिटिव मीन्स एंशियंट पुराना या प्राचीन. नेक्स्ट रैम मेल शीप यानी जो शीप्स होती हैं जो भेड़ होती है उसमें फीमेल को शीप बोला जाता है और जो मेल होते हैं उसे रैम बोला जाता है. नेक्स्ट चार्जिंग मीन्स रशिंग टुवार्ड्स तेजी से दौड़ना. देन स्विंगिंग मूविंग बैक एंड फोर्थ एज इफ हैंगिंग इन द एयर मीन्स तेजी से आगे पीछे की तरफ हिलना और ऐसा लगे जैसे कोई हवा में झूल रहा है. नेक्स्ट रॉकिंग मीन्स मूविंग जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, आसानी से एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाना. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. Long ago, people began observing animals, birds, insects, and plants. Many things that they saw surprised them. They wondered if they could use what they saw. बहुत समय पहले लोगों ने एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से देखना और उनसे कुछ सीखना शुरू किया. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने लोगों को सरप्राइज कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया और उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी उन एनिमल, प्लांट्स और बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व किया है उसका यूज़ वे खुद भी कर सकते हैं. They saw the sharp teeth of the tiger, the hug curved tusk of the elephant, the powerful claws of the bear and the sharp long beak of the woodpecker. उन्होंने टाइगर के जो तीखे नुकीले दांत होते हैं उनको देखा, एलिफेंट के कर्व्ड यानी थोड़े से मुड़े हुए और बड़े बड़े टीथ जो दांत होते हैं जिनको टस्क बोलते हैं उन्हें देखा, और पावरफुल क्लॉज ऑफ बेयर भालू के जो पावरफुल यानी शक्तिशाली तेज पंजे होते हैं उनको देखा, और वुड पिकर की लंबी चोंच को उन्होंने देखा. People can think more than animals, so they thought that they could perhaps make claws, tusk, pointed beaks and sharp teeth. People जो होते हैं यानी जो लोग होते हैं वह एनिमल से ज़्यादा सोच सकते हैं और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वे भी यानी इंसान भी इन एनिमल्स की तरह क्लॉज, टस्क, पॉइंटेड बिक्स एंड शार्प टीथ बना सकते हैं. अब वो कैसे बनाएंगे? By chipping of bits, the stone turned into a pointed knife. This stone knife was tied onto a long stick and it became the longest claw. This was the primitive spear. यानी लोगों ने चिपिंग ऑफ बिट्स यानी बिट्स को साइड से काट कर उनको तीखा काट कर उनको पत्थर के चाकू में, पत्थर का जो तीखा चाकू होता है उसमें बदल दिया
यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको काट कर, उनको शेप देकर, उनको पत्थर के एक नुकीले चाकू में बदल दिया और फिर उस चाकू को एक लंबी स्टिक पर बांधा गया और इस तरह से यह एक लॉन्गेस्ट क्लॉ यानी एक लंबे पंजे में बदल गया और ये क्या बना, दिस वॉज द प्रिमिटिव स्पेयर, यानी यह एक प्राचीन यानी पुराना भाला बना। इस तरह से दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिमिटिव स्पेयर। पीपल ने बड़े बड़े पत्थरों को काट कर, उनको चीर कर इस तरह से एक नुकीले चाकू के रूप में बदल दिया। इस तरह से अलग अलग तरह के चाकू उन्होंने बनाए और फिर उसको एक लंबी स्टिक पर, लंबी लकड़ी पर बांध दिया और उन्होंने एक भाला तैयार कर लिया। दिस स्पेयर वॉज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। इस स्पेयर का यूज हंटिंग यानी शिकार करने के लिए और वाइल्ड एनिमल से खुद को बचाने के लिए किया गया। स्टोन, बोन एंड शेल्स वर फ्लैटन्ड एंड शार्पन्ड टू मेक कटिंग टूल्स मच लाइक द शार्प फ्रंट टीथ ऑफ रैट्स। ये नुकीला चाकू बनाने के बाद उन्होंने पत्थर के बहुत सारे औजार बनाए। इस तरह से बहुत सारे हथियार उन्होंने बनाए। अब इन हथियारों को बनाने के लिए उन्होंने पत्थरों, हड्डियों और जो शेल्स होते हैं उनको चपटा और तीखा यानी तीखा बनाने वाले कटिंग टूल्स यानी पत्थरों जो हथियार उन्होंने बनाए, जैसे चाकू बनाया उन्होंने, प्रिमिटिव स्पेयर्स बनाया और उसके अलावा प्रिमिटिव टूल्स जो उन्होंने बनाए, उन हथियारों को, उन टूल्स को काटने के लिए, उनको शेप देने के लिए और उनको नुकीला बनाने के लिए उनको कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ी और ये औजार उन्होंने पत्थरों, बोन्स यानी हड्डियों और शेल्स से उन्होंने बनाए। Nearly 3,000 years ago, the Greek observed rams fighting. The ram, with his strong, broad forehead and curling horns, comes charging and hits hard with his head. लगभग 3,000 years पहले ग्रीक्स यानी ग्रीक के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने रैम को फाइटिंग करते हुए देखा। रैम मीन्स मेल शीप को फाइटिंग, आपस में फाइटिंग करते हुए, लड़ते हुए देखा। जो रैम शीप जो होते हैं, रैम यानी मेल शीप जो होते हैं, वे अपने स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और उनका जो सिर होता है, जो हेड होता है, फेस होता है, जो आपने देखा होगा वह मजबूत होता है। उनकी जो सिंग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वे आगे से इस तरह से मुड़े हुए होते हैं और उनका आगे का माथा चौड़ा होता है। अब वे जब फाइटिंग करते हैं तब क्या करते हैं, पीछे से बहुत तेजी से स्पीड्स के साथ दौड़ते हुए आते हैं और अपना जो उनका जो हेड होता है, जो माथा होता है, सिर होता है, उससे एकदम तेजी से अटैक करते हैं। सो द ग्रीक्स, और इस बात को किसने ऑब्जर्व किया, ग्रीक्स ने ऑब्जर्व किया। अब इस बात को देखने के बाद उन्होंने क्या नई चीज बनाई। सो द ग्रीक्स मेड अ रैम्स हेड आउट ऑफ मेटल्स एंड फिक्स्ड इट ऑनटू अ थिक लॉन्ग वुडन बीम। अब इस उनकी जो फाइटिंग, रैम्स की जो फाइटिंग ग्रीक्स ने देखी, तो उसको देखने के बाद उन्होंने रैम के सिर की तरह मेटल्स यानी अलग अलग तरह की धातुओं को मिलाकर उन्होंने उसके सिर जैसा एक शेप बनाया और फिर उस शेप को उन्होंने एक लंबे बीम यानी लकड़ी के एक लंबे बीम, इस तरह जो लंबा टुकड़ा या लंबा गट्ठा होता है, उसके ऊपर उसको बांध दिया, जिसे बीम कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने उसको बांध दिया। और दिस वॉज अ बैटरिंग रैम। It was used to break down the gates of the enemy's fort। और उसके बाद में उसका यूज किस लिए किया जाने लगा, जो इनेमीज यानी दुश्मन होते थे, उनकी फोर्ट, उनके किले का दरवाजा, जो बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे, उनको तोड़ने के लिए उसका यूज किया जाने लगा। यू मस्ट हैव सीन अ स्पाइडर्स वेब। आपने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा। द थीन थ्रेड्स आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। वह बिल्कुल पतले पतले धागों से बना होता है और ये जो थीन थ्रेड्स होते, पतले पतले धागे होते हैं, वे बहुत ही मजबूत होते हैं। अ बिग फ्लाई मे फॉल इनटू इट और द विंड मे ब्लो हार्ड बट नथिंग हैपन्स टू द वेब। एक बहुत बड़ी मक्खी उसमें गिर सकती है और बहुत तेज हवा भी अगर चले, फिर भी उस वेब का, उस मकड़ी के जाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। It goes on swinging, bending and rocking।
यह हवा में आगे पीछे हिलता है, ऊपर नीचे होता है, नीचे की तरफ झुक जाता है और साइड से साइड धीरे धीरे हिलता रहता है। इट डज नॉट ब्रेक, लेकिन यह टूटता नहीं है। अ हैंगिंग ब्रिज लुक्स लाइक अ वेब बट इज मेड ऑफ स्टील, रॉप एंड चैन्स। हैंगिंग ब्रिज यानी आपने रिवर्स के ऊपर वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके ऊपर बने हुए ब्रिज देखे होंगे। तो ये ब्रिज भी बिल्कुल लाइक वेब यानी मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्टील, रस्सियों और चैन यानी जंजीर से बने हुए होते हैं। The seeds of some trees have two curved blades or wings. They are carried by the wind. They go round and round. This gave people the idea to make propellers for aeroplane. कुछ पेड़ों के सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, वे मुड़े हुए और यानी उनमें कर्व्ड ब्लेड्स यानी मुड़े हुए, दोनों साइड से मुड़े हुए होते हैं और पंखों की तरह होते हैं। लाइक दिस, इस तरह से वो होते हैं, ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। दे आर कैरिड बाय द विंड, दे गो राउंड एंड राउंड। और इन सीड्स को हवा के द्वारा उड़ाकर ले जाया जा सकता है और ये गोल 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 घूमते हैं। और इस दिस गैव पीपल द आइडिया टू मेक प्रोपेलर्स फॉर एरोप्लेन। और जब लोगों ने इस तरह को इसे देखा, इन सीड्स को हवा के साथ उड़ते हुए और राउंड राउंड घूमते हुए देखा, तब लोगों के माइंड में एरोप्लेन बनाने का आइडिया आया। ड्राई येलो लीव्स फ्लाई अबाउट स्मूथली इन द एयर, परहैप्स पीपल मेड काइट्स लुकिंग एट दिस लीव्स फ्लाइंग। पेड़ों की जो सूखी येलो कलर की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा वे हवा में आसानी से उड़ सकती हैं। और इसी को देखकर लोगों ने काइट बनाने का आइडिया उनके माइंड में आया। यानी इन हवा में उड़ती हुई पत्तियों को, सूखी ड्राई लीव्स को उड़ते हुए देखकर पीपल के माइंड में, लोगों के माइंड में ये आइडिया आया कि इसी तरह से काइट भी बनाई जा सकती है और उसको भी हवा में उड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इस स्टोरी में हमने ये देखा कि किस तरह से लोगों ने एनिमल्स की शार्प टीथ, उनके जो पावरफुल क्लॉज होते हैं उनको देखकर प्रिमिटिव स्पेयर्स बनाना सीखा। फिर उसके बाद जो रैम होता है, मीन्स मेल शीप जो होता है, उनके सिर को, उनकी फाइटिंग को देखकर उन्होंने बैथरिंग रैम बनाना सीखा, जिसका यूज़ उन्होंने फोर्ट यानी किलों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते थे उनको तोड़ने के लिए किया। फिर उसके बाद जो वेब होता है, स्पाइडर वेब होता है, मकड़ी का जाला होता है, उसको देखकर उन्होंने हैंगिंग ब्रिज बनाने का आइडिया उनके माइंड में आया। जो प्रोपेलर सीड्स होते हैं उनको देखकर एरोप्लेन बनाया। और जो ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां येलो कलर की जो होती हैं, उनको देखकर लोगों ने फ्लाइंग काइट बनाने का सोचा। मीन्स इस तरह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नेचर यानी प्रकृति को देखकर सीखी हैं और उनका यूज़ अपनी यूजफुल थिंग्स बनाने में किया है।